बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान का होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दे। ये आपसे छोटी रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने देखा कि जेलम के अंदर हल्का N60 के अंदर क्या होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे, जो अमीर थे, वहां पर आसिम हुसैन रिजवी साहब, उनके साथ क्या होता है कि उनको इलेक्शन से आउट कर दिया जाता है, उनको नाअहल कर दिया जाता है। वो क्या होते हैं, नाअहल हो जाते हैं। उनको जज साहब जो है उनकी अपील भी मुस्तरद कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, वो नाअहल हो जाते हैं। और उनके नाअहल होने के बाद क्या होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान वहां पर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाती है। तो ये जो अभी खबर सामने आई है कि N60 के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक मुकम्मल तौर पर पैनल आ चुका है और वहां पर आज़ाद हैसियत से जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो वहां की क़यादत थी उनके साथ मुलाकात की और मुकम्मल तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। अब वो TLP की टिकट पर भी, यानी टिकट पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो वहां पर खाली हल्का था वो अब खाली नहीं रहा, बल्कि अब वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का कैंडिडेट आ गया है। तो वो कौन है और उनके नीचे पैनल जो बना है उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये तमाम चीजें हैं जो आप लोगों के साथ नाजरीन इस वक्त शेयर की जा रही हैं। जिसमें नाजरीन N60 का मुकम्मल जो पैनल सामने है, इसमें PP24 से पीर इरफान साहब जो हैं वो MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी ऊपर N60 है और नीचे PP24 से पीर इरफान साहब हैं। और इस तरह PP25 से राजा जुबैर कियानी साहब जो है ना वो उम्मीदवार होंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के। ये जो है ना वो पूरा का पूरा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया है, अपना पैनल बनाया। और जैद अख्तर साहब जो हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के कैंडिडेट होंगे। इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहां पर जो एक खला बना था और बहुत से लोगों ने कहा कि यार तहरीक लबैक पाकिस्तान को और कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। क्या रीजन है यार, कैंडिडेट मिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये बात पहले से तय हो चुकी होती है कि इन बंदों को हमने किसी भी सूरत है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ने देना, इनके ऊपर हमने सख्त पाबंदी लगानी है। क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट तक पहुंच गए, दो बातें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के दो अहम तीन रहनुमा, जिनमें से एक मंडी बहाउद्दीन के जो अमीर थे वो हो गए, और इसके साथ साथ दूसरा तहरीक लबैक पाकिस्तान के ये अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी साहब, इनको इलेक्शन से बैठ जो रखा गया उसकी मेन वजह यही है कि इन लोगों ने कादियानियों के खिलाफ खुलकर बात की, इनके खिलाफ बोला और सरेआम बोला, पूरी दुनिया ने देखा। तो वो जो लाबी मजबूत होती है, उस मजबूत लाबी ने इनके खिलाफ काम किया और दोनों को क्या किया गया कि इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया गया। ठीक हो गया। अब ये दोनों इलेक्शन की दौड़ से हो गए बाहर, इसमें कोई शक नहीं है कि अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास रास्ता यही बचा था कि वो इस खला को किसी तरह से फिल करती, पुर करती। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है ताकि कोई हल्का जो है वो खाली ना पड़ छूट जाए। अब देखेंगे वहां पर N60 में क्या हुआ था कि फवाद चौधरी की बेगम ने क्या किया था कि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, फवाद चौधरी ने करवाए थे। इन तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मुकाबला था वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो एक दुश्मन था, जो मुखालिफ था, जो 2018 के अंदर कॉन्फ्रेंसेस करता था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दहशतगर्द 19 के अंदर, और इसके ऊपर जो है ना वो बगावत का मुकदमा बनाया जा रहा है। रियासत इतनी कमजोर नहीं है, रियासत को कमजोर ना समझा जाए, ये इस तरह के वो डायलॉग जो है ना वो मारता था, बोलता था मीडिया के सामने आकर, और पूरी की पूरी तहरीक लबैक पाकिस्तान को वो 1 मिनट के अंदर नहीं 1 सेकंड के अंदर दहशतगर्द डिक्लेयर करके भाग जाता था। ठीक हो गया। तो अब उसके खिलाफ जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हिकमत अमली अपनाई है, जो बनाई है, वो कामयाब तरीन हिकमत अमली अपनाई भी है और बनाई भी है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान इसमें कामयाब भी हुई है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ना ही वो मैदान खाली छोड़ा है, बल्कि वहां पर ये पैनल एक मजबूत तरीन, चौधरी जैद साहब जो हैं, जैद अख्तर साहब, ये कोई ऐसे नहीं है, बल्कि ये एक मशहूर हस्ती हैं, ये वहां की
इनकी काफ़ी वहाँ पर फैन फॉलोइंग है। और फिर इनके नीचे पीर इरफान साहब जो हैं वो भी ऐसा समझ लेंगे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यानी वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान अब तगड़ा जो है ना इनके साथ मुकाबला, लेकिन मुकाबला वहाँ पर क्योंकि फवाद चौधरी भी आउट हो चुका है, उसकी बेगम भी आउट हो चुकी है, हो सकता है कि वो अपीलों में चले गए हों और अपीलों में जाकर उन्होंने वहाँ पर कोई रिलीफ हासिल हो सकता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या लाहौर कोर्ट जो है ना वो इनको हाई कोर्ट जो हो गया वो इनको रिलीफ दे दे। अगर रिलीफ नहीं मिलता तो वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो PTI की वजह वो मुकाबला होने जा रहा है नून लीग से। यानी ओवरऑल आप पंजाब उठा लें, आप सिंध उठा लें, आप KPK उठा लें, आप बलूचिस्तान उठा लें, आप जहां जहां पर भी जाएंगे वहां पर अब आपको जो मुकाबला होता हुआ नजर आएगा वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से नजर आएगा। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वही अब मुकाबला करने जा रही है किसका, PP का, नून लीग का, एस्टेब्लिशमेंट का, JUI का, यानी पूरी की पूरी जो उस दौर में एक PDM तहरीक बनाएगी उसका। अब इन तमाम की अगर मुखालिफ पार्टी है जिसको यानी ये अपना दुश्मन मानेंगे तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया है, उनका जो निशान था वो छीन लिया गया है। ऐसे समझ लें कि वो बगैर निशान के अगर वहां पर उनके कैंडिडेट जीतते भी हैं, ये बात भी आप अपने जहन में बिठा लीजिए, अगर वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग जीतते भी हैं तो उनको जीतने के बावजूद भी, आजाद हैसियत से जीतने के बावजूद भी उनको डंडे मारकर उनको जबरदस्ती दूसरी पार्टियों में डाला जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप वोट कास्ट करें इस बंदे को जाकर असेंबली के अंदर और इस पार्टी में जो आप शामिल हो। इसके ऊपर मैंने जो ना वो डिटेल के साथ क्या किया है, एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ना इनको कहा जाएगा और उनके लिए एक मौका मौजूद है कि वो अपना दिफा जो है वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ऐसे नहीं है, उनके लिए सामने ज़ाहिर है कि हर बंदा अपना दिफा चाहता है और वो सियासत में इन रहना चाहता है, तो उसके लिए यही है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान में शामिल हो जाए। अगर वो आज़ाद हैसियत में जीतते हैं, उनकी दुश्मनी भी है नून लीग के साथ, वो मुखालिफ भी है, तो TLP का प्लेटफॉर्म मौजूद है। TLP आपको मालूम है कि नून लीग की मुखालिफ जमात है, तो यहां पर वो अपना दिफा भी कर पाएंगे और तहरीक लबैक पाकिस्तान खूबसूरत अंदाज में उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी, उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन भी देगी। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है इन लोगों के साथ टक्कर देना जानती है। ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त जो है ना वो हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर और होनी भी चाहिए। इसके ऊपर जो है ना वो परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि अपना जो दिल जिगरा है उसको मजीद जो है ना वो आप मजबूत करें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की हिकमत अमली इस वक्त जो है ना वो इनको कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है। कामयाबी जो है ना वो इनके एक दिन लाजमी जो है ना वो कदम चूमेगी। नाकामी जो है ना, नाकामी और कामयाबी ये दो चीजें हैं, और एक होती है फतह और दूसरी होती है शिकस्त। ये दो चीजें हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान को आप शिकस्त तो दे सकते हैं लेकिन आप नाकाम नहीं कर सकते। ये दो लफ्ज हमेशा याद रखिए। जब आप अपने नजरिए से, अपने मिशन से पीछे हटते हैं तो वो नाकामी होती है। जब आप कोई चीज हार जाते हैं तो उसे शिकस्त कहते हैं। तो शिकस्त से हमेशा बंदा सीखता है और सीख कर उस शिकस्त को एक दिन ऐसा आता है कि बंदा फतह में उसको तब्दील कर देते हैं। तो ये चीजें, ये वो रीजन है जो इस वक्त जो है ना वो हो रही है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो खूबसूरत अंदाज में कंपेन कर रही है, अपना काम कर रही है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए जहां पर भी आप लोग रहते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर ये एक मार्का लगने जा रहा है और इस मार्के के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अब PTI होगी, PDM होगी, ये सब जमातें होगी, इनके खिलाफ जो है वो डट के खड़ी है। और अगर खड़ी है तो फिर इसका साथ देना आपका फर्ज है, आप इसका साथ दें। यही लोग हैं जो आपको मुश्किल के वक्त, मुश्किल की इस घड़ी में, इस मुश्किल हालात से निकाल सकती है और निकाल कर कामयाबी की राह पे डाल सकती है। ये चीजें जो आप जो है ना अपने जहन में बिठाएं और इन लोगों का साथ दें ताकि ये कामयाब हो। अगर ये कामयाब हो गए तो आपके जितने मसले मसाइल होंगे उनको ये हल करने की कोशिश करेंगे और हल भी करेंगे। तो इस तरह से इनके पैनल भी बन रहे हैं। आज़ाद हैसियत से जो लोग खड़े थे उनको अगर पोजीशन अच्छी खासी है तो वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो है ना वो
शामिल हो रहे हैं। ये इतना दिन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।